आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 27 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं अभी कौन सा माह चल रहा है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो अभी चल रहा है पौष मास या फिर पौष माह है। अगर आज की तिथि की बात की जाए तो आज तिथि है शुक्ल पक्ष अष्टमी। बार तो आज है शनिवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। करंट अफेयर्स के पहले पढ़ते हैं प्रमुख राज्यों की स्थापना दिवस, मतलब कि स्टैटिक जीके का टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं 21 जनवरी को किन किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। किस किसका? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। कब मनाया था? 21 जनवरी को। अब बात करते हैं 24 जनवरी की। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी असम, 26 जनवरी को असम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस। 20 फरवरी, 20 फरवरी को मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 11 मार्च, 11 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। 11 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 22 मार्च, तो 22 मार्च को बिहार का। अब बात करते हैं 30 मार्च की। तो 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को तमिलनाडु राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना राज्य। 1 नवंबर, तो 1 नवंबर को बहुत सारे राज्य अच्छे से याद रखना। पहला पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। तो इन सभी राज्यों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। कौन कौन से राज्य? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। अब बात करते हैं 9 नवंबर की। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य का। 1 दिसंबर को नागालैंड का। 19 दिसंबर को गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान देश ने कौन सा नोट जारी किया है? तो हाल ही में ओमान देश ने पॉलीमर नोट, कौन सा नोट? पॉलीमर नोट जारी किया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने भारत का संविधान किस भाषा में जारी किया है? तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने भारत का संविधान संथाली भाषा में संविधान जारी किया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए शुभंकर है मोरवीर। कौन सा शुभंकर है? मोरवीर। किसके लिए? ट्राइबल गेम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, पंजाब राज्य की किस नहर में भारत की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर परियोजना प्रारंभ होगी? तो पंजाब राज्य की नागल नहर में, कौन सी नहर? नागल नहर। ऑप्शन नंबर घ, नागल नहर में भारत की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर परियोजना प्रारंभ होगी। ऑप्शन नंबर क्या है? घ। कौन सी नहर है? नागल नहर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में किस स्थल का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में
राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? किस स्थल का? राष्ट्र प्रेरणा स्थल। क्वेश्चन नंबर 6, उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव अनु गर्ग। कौन? अनु गर्ग बनी है। क्वेश्चन नंबर 7, आकाश एनजी मिसाइल को किस संस्था ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आकाश एनजी मिसाइल को डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा वृत्ताकार पत्थर का भूल भुलैया कहाँ खोजा गया? तो भारत का सबसे बड़ा वृत्ताकार पत्थर का भूल भुलैया सोलापुर। सोलापुर कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में, सोलापुर में खोजा गया। क्वेश्चन नंबर 10, वैभव सूर्यवंशी को सबसे बड़ा अवार्ड किसके हाथों से सम्मानित किया गया? तो वैभव सूर्यवंशी को सबसे बड़ा अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। अब पढ़ते हैं 26 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य से संबंधित थे या फिर संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश राज अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, यह किस शहर से संबंधित हैं? तो प्रकाश राज बेंगलुरु शहर से संबंधित हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। कौन? प्रकाश राज। ये कहाँ से संबंधित है? तो बेंगलुरु शहर से। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने श्रीलंका के लिए कितने मिलियन डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो भारत ने श्रीलंका के लिए 450 मिलियन डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किस जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 चालू हुई है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी परियोजना की जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 चालू हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, वासुदेव देवनानी की कौन सी पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है? तो वासुदेव देवनानी की सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सा राज्य आयोसेफ लॉन्च करेगा? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य आयोसेफ लॉन्च करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन से यंग ने। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत शामिल किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र प्रताप नियंत्रण पोत शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 10, 3 साल का निरंतर बजट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश राज्य। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में 3 प्रश्न आप सभी के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा की एसआई क्या है? प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।